स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाई दे रही है जिसमें हमको x, y और z को फाइंड करना है। हमको बताना है यहाँ x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए आपको पता है फिनॉल है, तो डियर फिनॉल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए, ये आप इस तरह से लिख दीजिए। ये देखिए ये फिनॉल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिंक डस्ट के साथ। तो आपको पता है ये जिंक डस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जिंक डस्ट यानी कि जिंक पाउडर। इसके साथ जब आप हीट करते हैं इसको, तो यहाँ से क्या होगा, ZnO जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। दोनों चीज़ें बनती हैं। देखिए कैसे, आपको पता है ZnO निकल चुका है और इस से देखिए ये H लिंक है यानी कि बेंजीन है ये देखिए आपको भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बेंजीन और यहाँ पर ये ZnO। देखो डियर स्टूडेंट्स, वास्तव में आप जरा इसको देखें, इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है C6H5OH होता है, ये होता है, ठीक है। अब नेचुरली जब ZnO के साथ जाएगा तो यहाँ क्या होगा, C6H6 यानी बेंजीन। चलिए, तो ये देखिए डियर, ये बेंजीन बन चुका। इसके बाद ये क्या है, आपको पता है ये x है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x, ये x। अब हमको क्या करना है डियर, y फाइंड करना है। तो CH3Cl को रिएक्ट कराएंगे हम बेंजीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया कराएंगे। चलो इस बेंजीन को ले चलते हैं आगे की तरफ। हमने ये ले लिया बेंजीन, ये देखिए डियर बेंजीन, और हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3Cl के साथ और प्रेजेंस दी हुई है हमें एनहाइड्रस AlCl3। ये देखिए, तो ये CH3 अटैक करेगा यहाँ पर, यहाँ से H निकलेगा, वो H इस Cl के साथ HCl बना लेगा। जब ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा तो बनेगा टॉल्यूइन। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ये CH3, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे डियर टॉल्यूइन। ये टॉल्यूइन है, ठीक है। और निकला क्या था यहाँ से H और Cl, ये HCl। तो डियर ये क्या है, Y है, ये Y है। तो देखो हमको क्या मिल चुका, X में हमको बेंजीन मिला, Y में हमको टॉल्यूइन मिला। अब हमें फाइंड करना है डियर Z। तो हम क्या करेंगे, ये जो टॉल्यूइन है इसका अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में आपको पता क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। चलो कर लेते हैं। तो इस टॉल्यूइन को हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से। देखिए इस टॉल्यूइन को हम ऐसे लिख लेते हैं। ये देखिए ये टॉल्यूइन को आपने इस तरह से लिख लिया, ठीक है ना। टॉल्यूइन लिख लिया आपने, ये टॉल्यूइन। अब यार आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, क्या कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OR करके, है ना। देखिए ऐसे मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर C और ये देखिए H और ये H और ये H, है ना। तो भी ये टॉल्यूइन ही है, ठीक है। अब आप यहाँ एक चीज़ देखिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर KMnO4 यहाँ पर कौन सा है, अल्कलाइन है ये, ठीक है। आप चाहे तो एसिडिक ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अल्कलाइन KMnO4 डियर। तो आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर जब भी हम इस अल्कलाइन KMnO4 क्षारीय KMnO4 के साथ इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीकरण करेंगे। तो आप इतना ध्यान रखना कि CH बॉन्ड हमेशा COH बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो CH बॉन्ड होता है ये हमेशा COH बॉन्ड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो यहाँ कितने CH हैं, 1 2 3। तो नेचुरल है हमको यहाँ पर 3 नेसेंट टॉक्सिन की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने ऐसे लिख लिया। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब इन 3 नेसेंट ऑक्सीजन को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे 1 2 3 ऐसे आपने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2H इस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएंगे, H2O बना लेंगे और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पर लिंक हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से ये बेंजोइक एसिड कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया डियर, H2O निकाल दिया, ठीक है।
और यहाँ पर ये क्या है डियर, इसी को बोलेंगे हम Z। पहले लिखते हैं बेंजोइक एसिड, ये हमने यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिख दिया, और डियर ये क्या है, ये Z। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर आपको X Y Z, X में आपको पता है बेंजीन मिला था, Y में आपको पता है टॉल्विन मिला था, और Z में आपको पता है बेंजोइक एसिड मिला था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस टॉल्विन के ऑक्सीडेशन की, टॉल्विन के ऑक्सीकरण की, इस KMnO4, है ना, यहाँ पर अल्कलाइन या फिर आप एसिडिक ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप इसके मैकेनिज्म को आप देखेंगे तो मैकेनिज्म में थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कठिन है वो, है ना, लेकिन आपको मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है, वो रिएक्शन पूछ रहा है। और मैंने आपको मैकेनिज्म का इसका जो ट्रिक है वो बता दी है मैंने आपको, कि CH जो है COH में कन्वर्ट होता है बस। तो नेचुरल है कि यहाँ पर CH कितने हैं, 3, तो COH कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, तो डायरेक्ट हमने कर दिया 3 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, है ना। भाई आपको तो रिएक्शन करना है ना बस, तो आपको इसी तरह से ट्रीट करना है ना। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो डाइल्यूट HNO3 करेंगे तो भी यही होगा, एसिडिक K2Cr2 करेंगे तो भी यही होगा, अल्कलाइन KMnO4 करेंगे तो भी ये होगा, एसिडिक KMnO4 करेंगे तो भी इसी तरह से ऑक्सीडेशन होगा। ठीक डियर, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है डियर, ये देखिए। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, देखिए हमको यहाँ पर ABCD, ये D तक फाइंड करना है। रिएक्शन आपके सामने है। ठीक है, अब आपने देखा होगा ये ABCD रिएक्शन का ये 4th वीडियो डियर, और इससे पहले 3 वीडियो बन चुके हैं। तो आपको ये ABC वाले क्वेश्चन थोड़े इजी लगने लगे होंगे। क्या है कि आपको इसके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखिए एल्कोहलिक KOH है ना, या फिर एक्वस KOH है, तो क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। जैसे बता दूं आपको, अगर यहाँ पर एक्वस KOH होता तो यहाँ से KBr बाहर निकल जाता और OH ऐड होकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये अल्कोहलीय KOH है, तो अल्कोहलिक KOH होगा तो क्या होगा, यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा, विहाइड्रोहेलोजनीकरण होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एल्किन का फॉर्मेशन होगा, यानी एथीन बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अल्कोहलिक KOH होगा तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा, अगर एक्वस KOH होता तो एडिशन ऑफ OH होता जिससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता, है ना। तो बस कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए CH3 यहाँ पर CH2Br, डियर हमने इसको इस तरह से लिख दिया, एक ही बात है, C2H5Br लिखो या CH3 CH2Br लिखो। अब आपको पता है यहाँ पर हमने क्या लिखा, अल्कोहलिक KOH लिखा, और इसकी प्रेजेंस में आपको पता है HBr बाहर निकलता है। कैसे, आपको पता है जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको तो हम अल्फा कहते हैं, इसके पास वाले को बीटा बोलते हैं। तो बीटा पोजीशन से ही ये Br इसके H को, यानी कि बीटा पोजीशन से H को ये Br लेकर के बाहर निकलेगा, तो क्या निकलेगा, HBr, ये HBr निकल गया। तो यहाँ पर भाई H यहाँ से निकलेगा तो CH2 बचा, और यहाँ से Br निकला तो भी CH2 बचा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ मिलेगा हमको इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो सर ये क्या है, ये A है, हमने A लिख लिया। अब हम इसकी Br2 से रिएक्शन कराएंगे, तो चलो Br2 से हम इसकी यहीं रिएक्शन कर देते हैं, ये Br2 से रिएक्शन कर दे, किसकी प्रेजेंस में, ये CCl4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया होगी, जिसमें क्या होता है कि आपको पता है एक पाई बॉन्ड ऊपर है, नीचे सिग्मा है, तो एक पाई बॉन्ड ये वाला टूटेगा तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो बस कुछ मत करो, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ कंपाउंड कौन सा मिलेगा आपको, CH2Br, ये देखो यहाँ पर भी लिख दो CH2Br, ये मिल गया, है ना, क्योंकि एडिशन में कुछ निकलता नहीं है, एड ही होता है ना, तो ये मिल गया। अब ये क्या है सर, ये B है, आपने यहाँ पर B लिख दिया, ये देखिए। अब इसको लेकर के आइए, और एक्सेस में हमने KCN लिया तो हमें C मिलेगा, तो इसको लेकर के आते हैं वापस से, ये देखिए हमने CH2 और CH2, और यहाँ पर लिखा हमने Br, और यहाँ पर लिखा डियर हमने Br, इस तरह से। और हम यहाँ पर KCN, क्योंकि उसने एक्सेस में दिया है, अधिकता में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि भाई 2 Br है ना, इसलिए देखो KCN, और यहाँ पर KCN ऐसे कर दो, देखो एक KBr बाहर निकलेगा तो यहाँ CN जुड़ जाएगा,
यहाँ से KBr बाहर निकलेगा तो यहाँ CN जुड़ जाएगा, तो हमको मिलेगा इस तरह से कोई कंपाउंड। ये देखिए पहला और सेकेंड, ये दोनों हमने जोड़ दिए, क्या बाहर निकला डियर? 2KBr। ये 2KBr इस तरह से बाहर निकाल दो, ये हो गया। तो ये हमको क्या मिला डियर? ये C मिला। अब हमको क्या करना है? C के बाद में आपको पता है हाइड्रोलिसिस करना है, जल अपघटन करना है एसिड की प्रेजेंस में, तो D मिलेगा। तो चलो ले लो इसको फिर से बुलाओ। यहाँ पर CH2, ये CH2 और यहाँ पर CN और CN, ठीक है। तो क्या होगा डियर? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको हाइड्रोलिसिस करना है H2O के साथ एसिड की प्रेजेंस में। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी केमिस्ट्री रिएक्शन में अगर कंपाउंड में एक नाइट्रोजन होता है तो आपको यहाँ पर 2H2 लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिंगल नाइट्रोजन हमेशा NH3 बनाता है, ठीक है। और अगर वहाँ Cl हो तो NH4Cl बाहर निकलता है ना। तो नेचुरल की 2H2 तो इसके लिए हो जाएंगे, 2H2 इसके लिए हो जाएंगे, तो हमको यहाँ पर 4H2O लेना पड़ेगा। तो चलो आपको पहले इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर इसके साथ बताते हैं। तो 2H2O खोलो जरा इस तरह से, 2H2O और 2H2O ऐसे खोल दिया। फिर इस 2H2O कैसे खोल सकते हैं? ये देखिए H3OOH ऐसे खोल दो, इसको भी खोल दो H3OOH ऐसे खोल दिया। ये भी 2H2O, ये भी 2H2 हो गया, ये भी 2H2 हो गया। अब देखना क्या होगा, यहाँ से NH3 बाहर कर दो, कर दिया, OOH जोड़ दो इसके साथ, तो ये हो जाएगा COOH। फिर इसी तरह से क्या करो, यहाँ से भी NH3 बाहर कर दो, ये देखो बाहर कर दिया, और फिर यहाँ से COOH। तो यहाँ पर क्या मिलेगा डियर? ये देखें हमको मिलेगा यहाँ पर इस तरह से, ये देखो CH2 और यहाँ मिलेगा COOH और यहाँ मिलेगा COOH, ये है ना। आपने निकाला क्या? आपने 2NH3 मॉलिक्यूल निकाले हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर 2, ये देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये 2NH3, ये देखिए आपको दिखाई देगा, ये 2NH3 मैंने निकाल दिया। अब ये बनने के बाद आपको प्लस में ये लिखना है, ठीक है। लेकिन इसका नाम लिखने की वजह से थोड़ा सा गैप दिया मैंने। इसका नाम डियर सोचिए आप क्या लिख सकते हैं। इसका नाम आप IUPAC नाम तो बड़े आराम से लिख देंगे कि उसकी प्रैक्टिस बहुत है आपको, लेकिन इसका कॉमन नाम क्या हो सकता है? इसका कॉमन नेम क्या है, साधारण नाम क्या है इसका? सोचो थोड़ा सा। IUPAC नाम तो आप लिख लेंगे, इसका क्या पता है आपको? एथेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। या फिर क्या बोलोगे आप? एथेन 1,2 डायोइक एसिड, ये तो IUPAC नेम हो गए। कॉमन नेम में डियर क्या बोलेंगे इसको? याद रखिएगा, इसको कॉमन नेम बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। ये देखो सक्सिनिक एसिड, तो इसका नाम याद रखना आपको, इसको बोलते हैं हम सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड बनता है इससे, ये देखें सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड कौन है डियर? यहाँ पर D। तो आपने देखा हमको ABCD ये हमको है ना सब ऑब्टेंड हो चुके हैं। हमको यहाँ पर जो ऑब्टेंड हुआ था लास्ट में D में, ये सक्सिनिक एसिड था। चलिए डियर हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना है A, B एंड C। यहाँ पर हमारे सामने एथेनॉल है, ठीक है। एथेनॉल के बाद यहाँ पर K2Cr2 H2SO4, ठीक। हमको यहाँ A फाइंड करना है, फिर है CaCO3 B फाइंड करना है, फिर है ड्राई डिस्टिलेशन, फिर C फाइंड करना है। देखिए बहुत आसान तरीके से रिएक्शन समझ में आ जाएगी आपको। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर जो एथेनॉल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर CH3 CH2OH आप ऐसे लिख दीजिए। आपको पता है कि यहाँ पर ये जो K2Cr2 ये K2Cr2O7 एंड यहाँ पर ये जो H2SO4 है, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में ये जो एथेनॉल है इसका होता है ऑक्सीडेशन, इसका होता है ऑक्सीकरण। देखिए डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि K2Cr2 एंड H2SO4 ये दोनों पहले आपस में रिएक्शन करते हैं जिससे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं जिससे नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और वही नेसेंट ऑक्सीजन इसको एथेनॉल को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। इसलिए ये दोनों हमारे लिए एसेंशियल है, ये दोनों हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि दोनों रिएक्शन करके ही तो नेसेंट ऑक्सीजन बनाते हैं, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर लेंगे 2 नेसेंट ऑक्सीजन ले लो, ये हमने ले लिए। तो क्या होगा कि जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो मालूम क्या होगा, यहाँ धीरे से यहाँ से H2 बाहर कर दो, ये आपने H2 बाहर कर दिया,
ठीक है, और ये 2 ऑक्सीजन आप यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और निकला क्या था, वाटर मॉलिक्यूल, वो आपने ऐसे लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर मैंने 2 ऑक्सीजन लिए हैं, ठीक है, और मैंने डायरेक्ट एसिटिक एसिड बना दिया, लेकिन रियल में स्टूडेंट्स क्या होता है, ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती है, ठीक है। आप लेकिन कर सकते हो एग्जाम में, लेकिन रियल में जो रिएक्शन होती है वो देखिए कैसे होती है, बताऊँ मैं आपको, ये ना 1 बाय 1 करके होती है। देखिए कैसे, यहाँ पर जैसे ये CH3CH2OH है ये, तो पहला यानी जो फर्स्ट ऑक्सीजन आप लेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से इस H2O को बाहर कर देगा और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा CH3CHO और प्लस H2O क्या हो जाएगा बाहर। तो पहले हमको मिलता है यहाँ पर क्या, एसेटल्डिहाइड यानी एथेनॉल मिलता है। फिर अगेन क्या होगा, ये CH3CHO, फिर से इसका अगेन ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, और ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और यहाँ पर होगा CH3COOH। तो इस तरह से ये एसिटिक एसिड हमको ऑब्टेंड होता है, यानी कि 2 स्टेप में ये होता है, यानी पहले एसेटिल्डेट बनेगा, फिर एसिटिक एसिड बनेगा, यानी पहले एथेनॉल बनेगा, बाद में एथेनोइक एसिड बनेगा। तो आप चाहें तो डियर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, है ना। तो ये जो हमें मिला इसको बोलेंगे डियर हम क्या, ए, ये हमको ए मिल चुका है। अब हम इसको CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे, किसको, इस CH3COOH को। तो चलो इसको हमने यहाँ लिख लिया, ये देखिए CH3COOH। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना कि यहाँ पर ये जो CaCO3 है, जब भी इसकी रिएक्शन आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से कराओगे तो यहाँ पर आपको इसके 2 मॉलिक्यूल लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, क्योंकि कैल्शियम एसिडेट तभी बनता है ना भाई। अब देखिए क्या होगा, यहाँ जो CaCO3 है इसको खोलो जरा, कैसे खोलोगे, CaCO2 और O में खोल दो, तो धीरे से यहाँ से एक H2 बाहर कर दो, आपने H2 बाहर कर दिया, फिर यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर हो गया। देखो बाहर क्या क्या निकला, H2 बाहर निकला और CO2 बाहर निकला, CO2 ये और H2O ये, फिर Ca यहाँ लिंक कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए CH3COO और ये Ca, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। तो डियर ये क्या है, बी है, ये हमको बी भी मिल चुका, ठीक है। अब बी में कैल्शियम एसिटेट मिलने के बाद अब हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब आपको पता है क्या, कि यहाँ पर ये जो कैल्शियम एसीटेट है इसको हम रिटॉर्ट में लेते हैं, यानी कि एक मेटल रिटॉर्ट होता है या फिर मेटल या ग्लास रिटॉर्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें से CaCO3 बाहर निकल जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर CH3COO और ये Ca है, ठीक है। आपको बताया था 675 केल्विन पर आप इसको हीट करेंगे। इतना ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करने पर क्या होता है, यहाँ से धीरे से CaCO3 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो ये देखो CH3COCH3 हमको मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से बाहर क्या निकला, CaCO3। इसको क्या बोलते हैं डियर, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपेनॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइमिथिल कीटोन, ठीक डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ठीक लगा होगा, धीरे धीरे आप इस टाइप की ABC रिएक्शन में जो डर है वो आपका खत्म हो रहा होगा, ठीक डियर। थैंक यू।